हेलो दोस्तों। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि इस गोटू सोलर इन्वर्टर से आपका जो मीटर का बिल है उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है उसको बताऊँगा, जो आपको मीटर के बिल में थोड़ा कम करेगा आपके बिजली के बिल को, और हो सकता है आपके बिजली के बिल को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दे। वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये फर्स्ट सेकंड सेटिंग है, मैंने कुछ ये नोट्स बना रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो आपकी इन्वर्टर की जो फर्स्ट सेटिंग है, आपको उसमें कर देना है SBU। SBU का मतलब होता है सोलर, बैटरी और यूटिलिटी। यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब है ग्रिड। तो जो आपका इन्वर्टर है वो इस तरीके से वर्क करेगा। सोलर होगा, सोलर अगर नहीं होता है तो उसके बाद वो बैटरी में वर्क करेगा। जब बैटरी आपकी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद वो ग्रिड को यूज़ करेगा। तो इसका मतलब यह है कि दिन में तो हमारा सोलर अवेलेबल होता है, सुबह से लेकर शाम तक तो सोलर पे वर्क करेगा, और शाम के बाद बैटरी यूज़ करेगा। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो बैटरी का अगर आपको रात को डिस्चार्ज होती है तो उसके बाद वो यूटिलिटी पे वर्क करने लगेगा। अगर आपने बैटरी बैग ज़्यादा लगा रखा है तो फुल नाइट आपका चल सकता है, उसके बाद वो यूटिलिटी यूज ही नहीं करेगा। ये भी हो सकता है, वो आपके लोड पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इन्वर्टर में SBU कर देना है, सोलर, बैटरी और यूटिलिटी। ठीक है। इतना करने के बाद आपको मैं एक सेटिंग और बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए, 16 नंबर की सेटिंग है आपके इन्वर्टर में। वहाँ पे आपके जो ये चार्जर सोर्स प्रायोरिटी है, वहाँ पे आपको ये OSO जो सेलेक्ट है ये करा देना है। इसका मतलब ये होगा ओनली सोलर चार्ज नो मैटर यूटिलिटी इज अवेलेबल और नॉट। इससे ये होगा कि आपका जो इन्वर्टर है बैटरी को जो चार्ज करेगा ओनली सोलर से करेगा। उसको कोई मैटर नहीं होगा आपके इन्वर्टर में ग्रिड आ रही है या ना रही आ रही है। अगर आपने ग्रिड अपने इन्वर्टर को दे भी रखी है तो तब भी उसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि आपने ये सेटिंग अगर सेव कर दी है तो वो आपके इन्वर्टर को ओनली सोलर से ही चार्ज करेगा। कुछ लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि क्या ये मिक्सिंग करता है, क्या करता है। तो वो यही सेटिंग है, ये वाली सेटिंग है। अगर आप अपने इन्वर्टर को ये वाली ऊपर जो वाली सेटिंग है SAU, अगर आप इसको सेव कर देते हैं अपने इन्वर्टर पे तो वो मिक्सिंग करेगा, तो वो मिक्सिंग करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। अगर आप इसको कर देते हो तो वो ओनली सोलर पे ही वर्क करेगा, अदरवाइज़ किसी पे भी वो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। ये वाला मिक्सिंग किया है और ये ओनली सोलर का है। अगर ये जो ऊपर वाला है CSO, इसमें अगर आपका दिन में अगर सोलर सोलर अवेलेबल है तो वो सोलर पे करेगा। अगर सोलर के नहीं है तो उसके बाद वो यूटिलिटी मतलब ग्रिड पे चार्ज करेगा। इसका मतलब ये है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपने बिजली के बिल को कम करना चाहते हो तो आपको ये वाली सेटिंग सेव कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वर्टर जो बैटरी को चार्ज करते हैं वो यूटिलिटी पे करेगा, तो उससे आपका बिजली का बिल बहुत बढ़ेगा। तो आपको सेकंड ऑप्शन ये है, लाइट का बिल बचाने का कारण ये है। तो आपको ये वाली सेटिंग अपने इन्वर्टर में सेव कर देनी चाहिए। और इसके अलावा जो ये दो सेटिंग है, 12 नंबर और 13 नंबर, इनको आपको सेव करना चाहिए। अब मैं इनका आपको मतलब बता देता हूँ। बैटरी वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी, इसका मतलब ये है कि ये यूटिलिटी पे कब आएगा, मतलब ग्रिड पे कब आएगा इन्वर्टर। और निचला वाला है बैटरी वोल्टेज पॉइंट टू बैक बैटरी, तो ये बैटरी पे कब आएगा। इन दोनों सेटिंग में हमको वोल्टेज डालने हैं बैटरी के। ये 48 वोल्ट का सिस्टम है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये वोल्टेज डालने हैं कि इतने वोल्टेज होने पर हमारा सिस्टम कब ग्रिड पे वर्क करना चाहिए, कब बैटरी पे करना चाहिए। तो ये ऊपर वाली जो सेटिंग है 12 नंबर की, ये ग्रिड पे कब आना है वो सेटिंग है। इसकी जो एवरेज ये रेंज है 42 वोल्टेज से लेके 51 तक है। तो इसका मतलब बैटरी से ये ग्रिड पे कब आएगा। हमारा सिस्टम बैटरी पे वर्क कर रहा है। अब मैं बताता हूँ उसका आपको एग्जांपल। जैसे हमारा सिस्टम बैटरी पे वर्क कर रहा है, इसमें MCB ऑन है, समझ लेना दोनों सेटिंग में हमारी MCB ऑन है ग्रिड की। तो हमारा सिस्टम बैटरी पे वर्क कर रहा है, और बैटरी के वोल्टेज हमारे जब बैटरी पे कर रहा है तो बैटरी के वोल्टेज जो डाउन होते चले जाएंगे। तो जैसे ये हमने सेटिंग इसकी कि मान लीजिए आप एग्जांपल 46 पे सेलेक्ट कर रखी है, और इस टाइम हमारे वोल्टेज जो 52 चल रहे हैं, 52 पे आएगा, फिर ये 50 आएगा, 48 आएगा, 57 आएगा। तो 46 पे जैसे ही हमारा इन्वर्टर डिस्चार्ज होएगा, ये कंडीशन हमारी कब होती है, रात को होगी, क्योंकि दिन में तो हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज होती है। रात को जब वर्क करेगा, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी हो सकती है, क्या पता यहाँ तक ये पहुँचे ही ना, आपकी बैटरी का चार्ज फुल हो, लोड कम हो। तो जैसे ही 46 पे आएगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, हमारे सिस्टम की बैटरी को काट देगा और ये ग्रिड पे मूव हो जाएगा। कब होगा,
अगर आपने 46 वोल्टेज सेट करके 46 नहीं करे तो 45 करके तब भी ये आ जाएगा। ये इस तरीके से वर्क करता है। आपको ये सेटिंग अपने लोड के अकॉर्डिंग रखनी है, कहाँ पे अपना जाग रखना चाहते हो। अगर आपके यहाँ ज़्यादा लाइट कट होती है तो आप इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 47 इस पर कर सकते हो, जबकि जिसकी अपनी बैटरी वोल्टेज आपके बने रहें और रात को अगर लाइट जाती है तो ये आपके घर का सारा लोड चला सके। अब आपको बताता हूँ 13 नंबर की सेटिंग। 13 नंबर की है कि ये पॉइंट बैक टू बैटरी, ये बैटरी पे कब आएगा। इसका मतलब है जैसे आपका सिस्टम ग्रिड पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ग्रिड पे आपको ये रेंज है हमारी 48 से लेके 58, आपका सिस्टम ग्रिड पे काम कर रहा है, ये बैटरी पे कब आएगा। मतलब ग्रिड पे काम कर रहा है और हमने सेटिंग कर रखी है OSO, ठीक है, तो OSO पे क्या होता है कि ये सोलर को चार्ज करेगा। जब आपकी बैटरी को सोलर चार्ज करेगा और हमने इसके वोल्टेज डाल दिया जैसे 54, तो जैसे ही हमारी बैटरी ये 45 मान लें, 45 से स्टार्ट होती है चार्ज होनी, 45 होगी, फिर 47, 48, इस तरीके से 51, 52, 53 या 54 पे जैसे ही हमारी बैटरी पहुंचेगी तो ये ऑटोमेटिक उसको काट देगा, ठीक है। काटने के बाद ये पहुंच जाएगा 54 पे। जैसे ही 54 पे पहुंचेगा तो ये हमारे ग्रिड को काट देगा और ये बैटरी वर्क पे काम करने लगेगा। ये वो सेटिंग है, इसको आपको अपने लोड के अकॉर्डिंग सेट करना है कि मतलब आपको कब सेट करना है। इसका एग्जांपल मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अब हम जैसे मैंने अपने सिस्टम पे ये वाली सेटिंग, बैटरी से ग्रिड पे जाने वाली सेटिंग मैंने 45 पे सेलेक्ट कर रखी है, और ये बैटरी मोड पे जाने के लिए ग्रिड से जो बैटरी पे जाएगा उसके लिए मैंने यहाँ। अब मैं आपको सिस्टम में सेटिंग करना बताऊंगा, ये सेटिंग कहाँ पे आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आपका एंटर का बटन दिख रहा होगा, आपको इसको 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है और हमको अपनी सेटिंग पे पहुंच जाना है जो मैंने आपको सेटिंग नंबर बताया था। ये देखिए मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ, ये देखिए 12 नंबर पे ये 45 मैंने सेलेक्ट कर रखा है और 13 नंबर पे 50। मैं आपको इस सेटिंग का एग्जांपल दिखाऊंगा अभी 13 नंबर का, कि अभी मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है सोलर और मेरा सिस्टम ग्रिड पे काम कर रहा होगा, तो ये 50 पे ही आती किस तरीके से ग्रिड को कट करेगा और ये बैटरी पे मूव हो जाएगा। और ये जो 45 है बैटरी पे जब काम कर रहा होगा, अगर मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है तो 45 मैंने वोल्टेज सेलेक्ट करके 45 वोल्टेज जब मेरी बैटरी के पहुँचेंगे तो ये बैटरी मोड को कट कर देगा और ये ग्रिड पे मूव कर लेगा। ये 13 नंबर की सेटिंग है, ये मैंने दोनों ने अपने सिस्टम पर सेव कर की है। और अब यह देखिए मेरे जो सिस्टम की बैटरी है वो देखो 50 वोल्ट हो चुकी है, बट अब इसमें यूटिलिटी देखो आपको साइन दिखाई दे रहा होगा वोल्टेज का, और इधर वाले एम्पियर बॉक्स में आपको भी शो हो रहा होगा कि वो 3.5 एम्पियर यूज कर रहा है। अब मेरे सिस्टम की बैटरी जो है 50 हो चुकी है। अब देखिए 50 पे थोड़ा ही जैसे ऊपर जाएगा ये बैटरी और ग्रिड को कट कर देगा, वहाँ पे आपको भी शो होगा इस वाले मीटर में कि वहाँ पे जो एम्पियर शो हो रहे हैं वो भी वो कट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं 50 से जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये कट कैसे करता है, आप देखिए लाइव आपको मैं दिखाता हूँ। ये अपनी सेटिंग के कितना एक्यूरेसी है इसकी सेटिंग में, यह देखिए। और ये देखिए आपने दिखा होगा, देखो बैटरी के जो निशान थे वो कट चुके हैं, उधर देखिए एम्पियर आपको बिल्कुल जीरो शो हो रहे होंगे। ये देखिए हमने इसमें 50 जो डाला था वोल्टेज, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी एम्पियर बिल्कुल बंद हो चुके हैं ग्रिड से लेना। और आपको ऊपर जो ये RGB लाइट है वो भी आपको पर्पल कलर की शो करने लगी होगी, और यहाँ से जो ग्रिड इसने काट दिया है देखो इस तरीके से जो लाइन है वो नहीं आ रही है। और बैटरी के वोल्टेज 48 आ गए हैं, क्योंकि जब बैटरी हमारी 50 थी तो थोड़ा सा लोड हमारा बैटरी पे पड़ेगा तो वोल्टेज डाउन होंगे ही होंगे, इसलिए वो दिखा रहा है। अब ये ग्रिड पे नहीं आएगा, अब ये ग्रिड पे तब आएगा जब ये बैटरी के वोल्टेज 45 पहुँचेंगे, क्योंकि हमने ग्रिड पे आने के लिए 45 डाल रखा था और बैटरी पे जाने के लिए 50। ठीक है, इस तरीके से ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।